कृपया ध्यान दें, आपका प्यार सब्सक्राइब करने से नहीं, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करने से मिलता है। तो स्वागत है आप लोगों इंस्पायर्ड के स्पेशल एपिसोड में, जहाँ आज की बातें सड़ सड़ के मर जाएगा। ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, कितना गरीब है तू, आज तुझे जतलाऊंगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस अय्याश की जिसके अय्याशी के चर्चे और अनगिनत खर्चे दुनिया भर में जाने जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डैन बिल्ज़ेरियन की, एक ऐसा शख्स जिसका लक्ष्य कच्ची कलियों की कच्ची अपने पुल में उतारने का है, जो अपनी लेविश लाइफस्टाइल और अपने पट पर दो लड़के रखने के लिए जाने जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं और जानते हैं डैन से जुड़ी कुछ गांड फाड़ बातें। मैं हूँ अक्षय और आप देख रहे हैं इंस्पायर्ड यू। डैन नाम सुनते ही पैसा, मस्ती, शारीरिक संबंध और कमरा बंद। डैन को एक नहीं, एक साथ चाहिए। 7 दिसंबर 1980 को फ्लोरिडा में डैन का जन्म हुआ। इनके भाई एडम इन्हीं की तरह एक जुआरी और पॉल बहुत ही बड़े बिजनेसमैन, जिनकी बातें हम आगे अच्छे से करेंगे। बचपन से ही डैन ने अपने बाप की अय्याशियों में दिन काटे। ऐसा बहुत था तो सोचा क्यों ना हम भी चाटे। ये 25 लाख आज अगला पिछला सारा हिसाब बराबर कर दूंगा। जी हाँ, लोग जुए में अपना घर, जमीन, जायदाद, बहू, बेटी, टीवी, यहाँ तक कि अपनी बीवी तक बेच देते हैं। वहीं डैन कहते हैं एक बात कहूँगा सच्ची, जहाँ जहाँ पैसा लगाया रिटर्न में मिली कच्ची। कहने का मतलब है डैन के अकॉर्डिंग ही था लकी बास्टर्ड। वो सही टाइम पर सही जगह थे, जहाँ पैसा लगाया दुगना पाया। उन्होंने 2009 की पोकर टूर्नामेंट में 180वीं पोजीशन हासिल करी। उनका कहना है वो 2013 में $10 मिलियन एक ही रात में जीत गए और 2014 तक $50 मिलियन अपने नाम कर चुके थे, जिसका सबूत दूर दूर तक नहीं है। तो इतना सारा पैसा कहाँ से? यहाँ से। अंदर की बात है, ध्यान से सुनिएगा। डैन के पिता पॉल बिल्ज़ेरियन एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के साथ साथ मादर भी है। 1989 में जेल की सैर जो 4 साल की थी, लेकिन अमीर के चौधे कहाँ सजा काटेंगे। 4 साल 13 महीने में बदल गए। इस टाइम इनकी संपत्ति $81 मिलियन थी। 1991 में इन्हें दोबारा कोर्ट बुलाया गया। होगा कोई केस, अपना बड़े लोग केस वेस होते रहते हैं। मुद्दे की बात सुनो, खुदा फ्राई मत करो। सुनो, कोर्ट जाने से पहले भाई साहब ने अपने आप को कंगली रांड घोषित कर दिया, मतलब बैंक करप्ट घोषित कर दिया। वो केस पोल हार गए और इनके ऊपर $62 मिलियन का जुर्माना लगा, जिसमें से पोल ने बस $3.5 मिलियन दे के अपने हाथ खड़े कर लिए। और कुछ ही टाइम बाद पता चलता है कि इनके पुत्र डैन बिल्ज़ेरियन $50 मिलियन जुए में जीत जाते हैं। सीधी भाषा में कहूँ तो ये पाप का पैसा इनके बाप का है, जो एक ट्रस्ट फंड के थ्रू इन्हें मिला है, जिस पैसे को ये दिन रात उछालने में लगा देते हैं। तुझे मर्द बनाने के लिए मैंने लंदन से गोली मंगवाई, तुझे लड़कियां सप्लाई करके मैंने भरवागिरी की, तक तू मर्द बने चुटिया। जी हाँ, बाहर से तो नहीं, पर गोली जरूर आई है। डैन अपनी हसीन अद्र नंगी कन्याओं को खुश करने के लिए ड्रग्स के साथ साथ वायग्रा की गोली अक्सर लिया करते। एक दिन डैन ने वायग्रा और कोकीन का ओवरडोज ले लिया, इस उम्मीद में जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। ओवरडोज की वजह से 25 साल की उम्र में ही डैन को हार्ट अटैक आया और वो चल बसे। मतलब बच गए। मतलब जब किस्मत में रंगीन रातें लिखी हो तो कोई क्या कर सकता है। कंट्रोवर्सी तो डैन की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। अगस्त 2014 में डैन ने मियामी नाइट क्लब में एक लड़की के मुंह पे लात मार दी, जिसके बाद डैन को उस क्लब से बैन कर दिया गया। ये बॉम्ब मेकिंग चार्जेस के लिए लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी पकड़े जा चुके हैं। दिसंबर 2014 में डैन ने एक पॉर्न स्टार को अपनी छत से पूल में फेंक दिया, ये सोच के ये तो तितली है, उड़ना जानती है। लड़की का पैर नीचे गिरने से किसी गैर मर्द की तरह उसका साथ छोड़ गया। लड़की ने डैन पर केस कर दिया, लेकिन अमीर लोगों के लिए कानून उनके लान पे। डैन को घंटा फर्क नहीं पड़ा, चीजें नॉर्मल है। जब बात डैन की आती है तो उनके आलीशान महल को कौन भूल सकता है। 31,000 स्क्वायर फुट में फैली ये हवेली, जिसके अंदर डैन ने कितनों की ले ली। 30 फीट बड़ा सिनेमा हॉल, 12 बेडरूम, 23 बाथरूम, लग्जरी कार, पूल, किचन में पड़ी मीठी खीर और पूरे घर में नंगा शरीर।
ध्यान देने वाली बात यह है कि डैन इसे अभी तक अपना बताते आ रहे थे, लेकिन चौतड़ों के अकॉर्डिंग पता चला है कि ये रेंटेड है, जिसका किराया $20,000। और ये सारा पैसा जुए का नहीं, इनकी कंपनी इग्नाइट पे करती है, जिसे सीक्रेटली इनके पिता पॉल बिल्जेरियन चला रहे हैं। वही मादर टैक्स चोर बता रहा था अभी, वही डैन की अय्याशियों को इग्नाइट के मार्केटिंग एक्सपेंस के रूप में चलाया जाता है। कंपनी अगर 20% कमाती है तो डैन और उसकी नंगी तितलियां उससे डबल उड़ाती हैं। अभी 2009 में कंपनी को $50 मिलियन का लॉस हो चुका है। हालात अगर ऐसे ही रहे तो ये कंपनी और ये सारी अय्याशियां जल्द ही बंद हो जाएंगी। जब इंस्टा पे किसी ने इनसे पूछा कितनी बार उछालते हो, I don't know. I would say on average, like at least 2 times a day. Yeah, so probably minimum 14. 2 times a day. Yeah, so probably minimum 14. देखा देखा, दिन में 2, हफ्ते में 14। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये सारी लड़कियां आपस में बहनों की तरह रहती हैं। और रहे भी क्यों ना, पैसा जो मिल रहा है। उछलने के लिए अपने नंबर का वेट करती हैं, उछलने के बाद सेक्स को रेट करती हैं। और जो इस वीडियो को डिसलाइक कर रहा है ना, ये सारी की सारी उसे हेट करती हैं। डैन के पास लड़कियां नहीं, नगीने हैं, नगीने। ये सब पेड मॉडल्स, पॉर्न स्टार चुन चुन के लाई गई हैं, जिनकी चूतड़ों की चमक किसी हीरे से कम नहीं। डैन कहते हैं जब तक उनके बिस्तर पे 6 से 7 लड़कियां ना आ जाए तब तक उन्हें नींद नहीं आती। वाह भाई, देखो दिखाने को मैं अभी सारी फोटोज दिखा दूं, नंगी नंगी गद्दी नंगी फोटो डाल रखी है। जैसे ही मैं दिखाऊंगा सबसे पहले यूट्यूब वाले मेरी वीडियो उठाएंगे, एक स्ट्राइक देंगे और फिर बोलेंगे ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? तो दोस्तों वीडियो तो आ गई, लेकिन एक सवाल जो सबके मन में उठता है वो ये कि इतने दिन मैं कहा था। देखो कोरोना की मार ने मुझे भी नहीं छोड़ा, कमजोरी इतनी और खून था थोड़ा। 14 दिन क्वारंटीन में वक्त बिताया, ठीक फिर भी नहीं हुआ, मंडराता रहा मौत का साया। उम्मीद है प्यार उतना ही मिलेगा जितना देते थे। अब तो कमेंट सेक्शन में वो भी गालियां देने लगे हैं जो किसी टाइम मेरा मुंह में लेते थे। ना हम अमिताभ, ना दिलीप कुमार, ना किसी हीरो के बच्चे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मुझे बस देखो आपके कमेंट से मतलब है, कमेंट करके ही जाना। और देखो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो। देखो वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती नहीं है और फिर यहाँ पे दुख होता है। और कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो देखो इंस्टाग्राम तो है ही, मैं फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ, हर जगह हूँ, बस याद करने की देरी है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हम है सीधे साधे अक्षय अक्षय, हम